नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गोराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हम रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे ये सारा का सारा 24 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपके स्क्रीन में, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। तो ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आशा करते हैं ये आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, यानी अगला पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जिसमें आपका पहला जो है वो क्या है, बी है। उसके बाद आ जाता है एफ, उसके बाद आ जाता है आई, उसके बाद आ जाता है एम, फिर आ जाता है पी और लास्ट में टी है। अब इसके बाद क्या होगा यह पूछा गया है, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए आप प्लेस वैल्यू को याद रखिए। अगर आप प्लेस वैल्यू को याद कर लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 2-4 सेकंड में ही बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू को हम बैठा देते हैं। तो देखिए बी का क्या है 2, एफ का क्या है 6, आई का क्या है 9, एम का क्या है 13, उसके बाद पी का क्या है NOP यानी 16, उसके बाद टी का क्या है 20। अब देखिए इस सब में अंतर क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ से जा रहा है आपका 2, फिर यहाँ से जा रहा है 3, फिर यहाँ से जा रहा है आपका 4, फिर यहाँ से जो जा रहा है वो 3 जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है आपका देखिए 4। तो अगला क्या होगा, कुछ आपको इसमें सिमिलरिटी नजर आ रहा। 2 के बाद 3 4, फिर यहाँ देखिए 3 4, तो यहाँ से 5 जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बैठ नहीं रहा है, ठीक ना, जिसके कारण हम इसको मिटा देंगे। थोड़ा दिमाग को इसमें फ्रेश रखने की आवश्यकता होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए हम एक पद छोड़ को करेंगे, ठीक ना। जैसे 2 से हम डायरेक्ट 9 चल जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर हम 9 से डायरेक्ट 13 चल जाएंगे, तो देखिए 7 ही बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे 9 से हम 16 जाएंगे तो हमारा क्या बढ़ रहा है, देखिए 7 ही बढ़ रहा है। फिर 13 से हम 20 जाएंगे तो 7 बढ़ रहा है। तो फिर 16 से हम 7 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर 16 में 7 बढ़ाएंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा 23। और ऑप्शन जो हमारा ये 23 आ रहा है, यह किसका प्लेस वैल्यू का मान होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देख लेने के बाद एकदम झटाक से याद आ जाता है। तो देखिए एक नंबर में जो है W है, यानी दूसरा किसी का देखिए आपका जाके जो प्लेस वैल्यू है वो 23 नहीं होना चाहिए, क्योंकि टी तो यहाँ पर खुद दिया हुआ है जिसका 20 है। U का हो जाएगा 21 क्योंकि टी के बाद होता है, और Y जो है वो होता है 25, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या W, जिसका प्लेस वैल्यू होता है 23। तो चलिए ये हमारा बन चुका है। अगला क्वेश्चन को बनाइए। बहुत ही अगला अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका दिशा से संबंधित है। यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है और आने वाला एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम तो आपका बहुत जल्द होने वाला है, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक ना। तो चलिए आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। निकिता पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सबसे पहले तो डायग्राम कर लीजिए, किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। तो देखिए इस प्रकार से आप कर लीजिए। इधर हमेशा होता है पूर्व, ठीक है ना, इधर हो जाता है पश्चिम, इधर हो जाता है उत्तर, इधर हो जाता है दक्षिण। हो गया। अब देखिए किधर जा रहा है, जो कि निकिता है वो किधर जा रही है, ठीक ना, लड़की है। तो देखिए 2 किलोमीटर चली पश्चिम की ओर। तो चलिए इधर पूरब हो गया तो इधर पश्चिम हो गया, यहाँ मान लिए 2 किलोमीटर। आगे क्या है देखिए, अब दाएं मुड़ती है। तो देखिए हम इस प्रकार से इधर जाएंगे तो मेरा दायां किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, यानी इसका भी दायां इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कितना प्यारा चीज़ है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 1 किलोमीटर लिख दिए। अब आगे क्या है, फिर से वो दाएं मुड़ा। अब इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तो मेरा दायां तरफ किधर है, इधर होना चाहिए। तो देखिए इधर होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। अब दाएं मुड़ने के बाद फिर चला 2 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ 2 दे दिए। अब ये दोनों बराबर हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, फिर से दाएं मुड़ गया, अब इधर जा रहा है। अब इधर जाएंगे तो देखिए मेरा दायां इधर आ रहा है, आगे तरफ आ रहा है, तो मेरा दायां जो आएगा इधर आ जाएगा। अब कितना दूर तक चल रहा है चलिए देखते हैं। तो देखिए 2 किलोमीटर चल रहा है।
ठीक है, ये हो गया हमारा 2 किलोमीटर। अब आगे क्या है, वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए यहाँ से गया 2 किलोमीटर, फिर यहाँ पर गया 1 किलोमीटर, फिर यहाँ गया 2 किलोमीटर। तो देखिए ये दोनों जो है डंडे बराबर हो गया। अब देखिए ई है 1 किलोमीटर बीच वाला, और यहाँ से जो चला 2 किलोमीटर चला, यानी इधर ही एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर आया है। अब ई वाला दोनों तो बराबर हो गया है, तो यहाँ से आपका जाके 2 से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो जो कि हमारा 1 किलोमीटर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए ये भी हमारा बन चुका है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब देखिए ग्रुप डी वालों के लिए हम एक बहुत ही मज़ेदार शायरी बोलना चाहते हैं। तो चलिए शायरी को सुन लीजिए। सबसे पहले, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए में है। ग्रुप डी वाले समझ गए ना, समझने वाले एकदम 100% समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं अगला क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। इसमें भी देख लिए अगला पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर यहाँ पर एल है, फिर 12 है, फिर यहाँ पर कोमा दे देते हैं, फिर यहाँ पर 9 हो गया, फिर देखिए यहाँ पर एन हो गया, फिर यहाँ पर 14 हो गया, फिर कोमा, फिर यहाँ पर 27, फिर यहाँ पर आता है पी, फिर आता है 16। और अगला पद जो है उसको निकालने के लिए कहा गया है। अब देखिए सबसे पहला जो आपका जाके अंक है उसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 27 हो गया, यानी यहाँ पर 3 का गुना हो रहा है। देखिए 3 तिये 9 हो गया, 9 तिये 27 होगा, तो यहाँ पर भी आपका 3 का गुना हो जाएगा। तो 27 तिये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, यानी 81 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में 81 है, तो देखिए 81 बी और डी में है। अब और एक डिफरेंट आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आपका बनेगा। तो एल का जो प्लेस वैल्यू होता है ये क्या होता है, 12 होता है। एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 14 होता है। पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 16 होता है। यानी देखिए 2-2 करके बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी +2 होना चाहिए, यानी 18। अब 18 किसका होता है, तो आर जो होता है उसका प्लेस मान होता है 18, यानी बीच में आर होना चाहिए। अब देखिए 2 तो पहले ही छटा हुआ है, ए और सी। अब बी में देखिए एस है और डी में आर है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए ये हमारा बन गया, ये हमारा सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। बस इस प्रकार से बनाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए और एग्जाम का टेंशन बिल्कुल नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, आप उसको बनाइए। एग्जाम का टेंशन नहीं करना है, बस अपना 100% दीजिए, 100% मेहनत कीजिए। आगे तो आपको एग्जाम में बैठना है ही, आज बैठिए कल बैठिए, बैठने का तो आपका तय है क्योंकि आप फॉर्म भरे हुए हैं। और आपका एक और सूचना, आप तो अपना जो रिजेक्ट हुआ है वो भी आप सुधार सकते हैं, अब की बार मौका दिया जा रहा है, ठीक ना। टाइम आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं आपका अगला क्वेश्चन भी बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। यह क्वेश्चन हमारा वेन आरेख से है। वेन आरेख बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी माइंड में संकोच रखिएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन में आपका डाउट आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किसका किसका दिया है। कलम, कंप्यूटर और कागज का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, कलम, कंप्यूटर और कागज। इसमें क्या होना चाहिए, तो देखिए कलम जो है एकदम बिल्कुल अलग है, कंप्यूटर भी अलग है और कागज भी अपना अलग है। यहाँ पर बहुत सारा बच्चा फंस सकता है कि कागज के अंदर कलम होगा, क्योंकि कलम में जो हम लिखते हैं वो कागज के अंदर ही नहीं लिखते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। जो सामान है वह बिल्कुल अलग सामान है, क्योंकि कलम से लिखा जाता है, कागज के अंदर लिखा जाता है, लेकिन कागज लिखने के काम में आता है और कलम जो है इसमें इंक होता है जिसके द्वारा हम लिखते हैं, और जिस पर लिखते हैं वो कागज है। और कंप्यूटर में आपका पढ़ाई तो होता है, लेकिन वो भी एक डिजिटल पढ़ाई हो गया है। तो ये तीनों अपना अलग होगा, इस प्रकार का आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक ना, जो कि सही बन जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखिए है, क्योंकि ए नंबर भी आपका होगा नहीं, सी नंबर भी नहीं होगा और डी नंबर तो एकदम होगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए आप। तो चलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है कथन और धारणा से है।
और कथन और धारणा से आपके ग्रुप डी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन देखा जाता है, यानी इसको हमें छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। 4-5 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले कथन को पढ़ लेते हैं। प्रबंधिका ने कहा, अब से प्रत्येक बुधवार को सम्मेलन के बाद कहानी वाचन का सत्र होगा। यानी बुधवार को जो कि एक सम्मेलन होता है, जिसके बाद अब से कहानी वाचन का सत्र होगा। अब धारणा पढ़ते हैं। शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियां पढ़ें। ऑफकोर्स शिक्षक कहानियां पढ़े चाहता है, इसीलिए तो ये आपका जाके कहानी वाचन रखा गया है, अन्यथा रखने का क्या जरूरत था। तो यानी पहला नंबर जो है हमारा एकदम सही होता है। अब दूसरा नंबर क्या है, शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे अपनी कहानियां खुद लिखें। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहानी वाचन के लिए रखा है, कहानी लिखने के लिए नहीं रखा गया है बच्चा सबको। तो हमारा दूसरा नंबर जो कि है गलत हो जाता है, पहला नंबर हमारा सही होता है, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा बन चुका है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहीं पर वीडियो को हम समाप्त भी करेंगे। तो देखिए इसमें त्रिभुज का गणना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आशा करते हैं आप गिन चुके हैं। अब हम इसको गिनते हैं और अपना आंसर को आप मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम को हम यहाँ पर आंक लेते हैं। इस प्रकार का आपका डायग्राम है, इसके अंदर कितना त्रिभुज है ये गणना के लिए आपको कहा गया है। तो चलिए गिनते हैं। ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। यानी यहाँ से तो हम 6 गिन लिए। अब आगे का क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए ये जो बड़ा वाला हो गया ये हमारा 1 हो गया, 7। अब आप बोलिएगा ये भी तो बड़ा वाला होगा, लेकिन ये वाला होगा नहीं, देखिए यहाँ से टेढ़ा है, इस प्रकार से है, तो ये वाला तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज होगा वह 7 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए ये बन गया है। आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और ये बनाना एकदम ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।